श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमारा हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। घर के मंदिर में रखे दीपक और घंटी को रोज धोने वाले हो जाओ सावधान, कहीं आपकी यह एक गलती आपकी बर्बादी का कारण ना बन जाए। तो दोस्तों, आप सभी में से अधिकांश लोग प्रतिदिन पूजा पाठ जरूर करते होंगे। ऐसे भी कई लोग हैं जिनका प्रश्न रहता है कि क्या पूजा घर मंदिर में जो दीपक होता है, क्या यह मिट्टी का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए या तांबे का होना चाहिए। साथ ही हमारे पूजा घर में जो घंटी और दीपक होता है, क्या इन्हें प्रतिदिन धोना चाहिए या नहीं। इसी के साथ जो घंटी होती है, इसे सुबह बजाना चाहिए या फिर शाम को बजाना चाहिए या फिर दोनों समय बजा सकते हैं। साथ ही इस घंटी को हमें पूजा घर मंदिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस स्थान पर रखना चाहिए। और जो हम प्रतिदिन अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, इसमें कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए और बाती का मुख किस दिशा में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपके पूजा घर मंदिर में जो दीपक और घंटी रखी हुई है, इन्हें रखने के नियम आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ताकि यदि आप कोई गलती कर भी रहे होंगे तो आप अपनी गलती सुधार सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो आप प्रतिदिन अपने मंदिर में सुबह शाम दिया करते हैं, उस दीपक को आपको रोज़ धोना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, प्रत्येक घर में दो तरह के दीपक होते हैं। किसी के वहाँ पर मिट्टी का दीपक होता है तो किसी के वहाँ पे धातु का, जिसमें तांबा या पीतल का दीपक प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, घर के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, उसका एक नियम होता है कि इसे कभी भी बदला नहीं जाता है, क्योंकि इसी दीपक में हमारे घर की सुख और समृद्धि भी छिपी रहती है। इसलिए इस दीपक का बहुत ही महत्व होता है। अब भक्तों, यही दीपक कई लोगों के घरों में मिट्टी का भी हो सकता है और कई लोगों के घरे में तांबे या फिर पीतल का भी हो सकता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने पूजा घर में पीतल या फिर तांबे का दीपक ही रखते हैं, क्योंकि इसके टूटने या खंडित होने का डर नहीं रहता है। अब दोस्तों, यदि मिट्टी का दीपक आप अपने पूजा घर में रखते हैं और यदि यह ऊपर से गिर जाता है तो गलती से, तो फिर यह खंडित हो जाता है, तो फिर टूट जाता है। और यदि धातु का दीपक या उपयोग करते हैं तो यह गिर भी जाता है, तब भी यह सुरक्षित ही रहता है। इसलिए पूजा घर में धातु का दीपक रखना अधिक सुरक्षित माना जाता है और इसे हमें लंबे समय तक रखना होता है, क्योंकि इसी दीपक में हमारे घर की सुख समृद्धि छिपी रहती है। अब दोस्तों, अगला सवाल जो है कि क्या हमें इस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी भी प्रतिदिन सुबह शाम दिया बाती जरूर करते होंगे, यानी कि सुबह के समय भगवानों को स्नान कराने के बाद आप दीपक बाती करते हैं और शाम को भी आप दिया बाती करते हैं। तो दोस्तों, सुबह और शाम दिया बाती करने के बाद आप पहले दीपक में बची हुई बाती को निकालते हैं, फिर दूसरी बाती को उसमें डाल कर के दिया बाती किया जाता है। और इस दीपक में कई लोगों द्वारा घी का प्रयोग किया जाता है और कई लोगों द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप जो भी इस दीपक में डालते हैं, तो वह चीज़ कुछ मात्रा में इस दीपक के अंदर रह जाती है, जिससे दीपक के अंदर चिपचिपाहट होने के लगती है, वह काला पड़ जाता है। तो दोस्तों, नियम यही कहता है कि हमें अपने दीपक को प्रतिदिन अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि पूजा घर में हमें स्वच्छता या साफ सफाई रखना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसलिए यदि आप अपने इस दीपक को यदि रोजाना साफ नहीं करोगे तो यह काला पड़ने लगेगा। इसीलिए नियम कही कहता है कि आपको इस दीपक को रोजाना जरूर ही धोना चाहिए। तो अब धोना किस समय चाहिए और यह भी जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप रोज़ सुबह उठकर के स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा मंदिर में भगवानों को स्नान कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, आरती करते हैं, तो पूजन करने के बाद जब आप दीपक जलाते हैं सुबह के समय में और शाम के समय में भी, तो जब आप सुबह सुबह सभी भगवानों को स्नान करा दें, तो स्नान कराने के बाद आपको अपने उस दीपक को भी लेना है और इस दीपक को भी आपको अच्छे से साफ करना है, यानी कि इसे आपको पानी से ही साफ करना है, तो अच्छे से धोना है। ऐसा नहीं है कि आपने कपड़ा लिया और सीधे कपड़े से साफ कर लिया, तो आपको इसे अच्छे से पानी से साफ कर लेना है और फिर इसके बाद ही आप इस दीपक में अपनी बत्ती लगा करके, और आप इस दीपक में चाहे तेल या फिर घी का उपयोग करते हैं, तो दीपक जलाने के लिए है आपको डालना है। और इसके बाद फिर आपको अपना यह दीपक प्रतिदिन की तरह भगवानों को सामने प्रज्वलित करना है। तो दोस्तों, नियम यही कहता है कि आपको अपने दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी की हम इस दीपक को हफ्ते में एक फिर या दो बार धो लें तो क्या चल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको प्रतिदिन इस दीपक को धोना चाहिए, क्योंकि भक्तों यदि आप एक दिन भी अपने दीपक को नहीं धोते हैं तो फिर इसमें चिपचिपाहट होने लगती है। इसलिए आपको इस दीपक को प्रतिदिन ही धोना चाहिए। तो दोस्तों, इस दीपक को आपको जब भी आप सुबह सुबह भगवान को स्नान कराते हैं तो उसी समय स्नान कराने के बाद आपको इस दीपक को भी पानी से धो लेना चाहिए और फिर आपको इसमें दिया करना चाहिए। अब दोस्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या सुबह के समय रोज दीपक धोने के बाद क्या शाम को भी हमें दीपक धोना है, सप्ताह में एक बार या फिर 2 बार, एक दिन में एक बार या सुबह शाम को धोना चाहिए? तो दोस्तों, आपको शाम को केवल दीपक को साफ करना है, इसे आपको पानी से नहीं धोना है। तो शाम के समय आपको दीपक में जो सुबह वाली बाती थी उसे आपको निकाल देना है और आपको इसे किसी सूखे कपड़े या अपनी उंगली से इसे साफ कर लेना है और फिर आपको नई बाती रखना था करके इसे घी या तेल डालकर पुनः जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि दीपक में हमें कौन सी बत्ती लगा करके इसमें प्रज्वलित करना चाहिए, यानी कि दीपक में हमें गोल या लंबी बत्ती लगाना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर निश्चित नहीं है, आप अपने अनुसार बत्ती लगा सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि देवताओं के निमित्त हमेशा गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। आप यानी कि भगवान से भगवान कृष्ण या सभी देव या तो उनके सामने गोल बाती का दीपक लगाया जाता है और जो देवियां जो होती हैं उनके नियमित हमसे लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। जैसे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा है, उनके सामने आप लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। लेकिन यदि आपके घर में जो तुलसी जी का या गमला है वहाँ पर आपको हमेशा लंबी बत्ती का ही दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया भी देवी का ही एक स्वरूप है। इसलिए यदि आप तुलसी के पास दीपक लगाते हैं तो वहाँ हमेशा लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक एक बात समझ आ चुकी होगी कि आपको दीपक और प्रतिदिन धोना चाहिए, यानी कि 24 घंटे में एक बार आपको दीपक जरूर धोना चाहिए। जब भी आप सुबह को पूजन करते हैं, भगवानों को स्नान करा दें, उसके बाद आपको उस दीपक को भी सुबह के समय धोना चाहिए और इसके बाद सुबह के समय इस दीपक के अंदर बाती लगा कर के प्रज्वलित करना चाहिए। जब दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपने दीपक धो लिया और फिर 2-3 दिन वो ही चला लें, सप्ताह निकल गया आपने दीपक नहीं धोया, उसी में आप दीपदान कर रहे हैं। तो प्रतिदिन यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर यह आपके लिए एक अशुभ माना जाता है, इसे सही नहीं माना जाता है। तो दीपक को आपको प्रतिदिन ही धोना चाहिए आप भक्तों। उसके बाद जो दीपक आप जलाते हो, इसकी जो बत्ती है, इसका मुख हमेशा आपको भगवान की तरफ ही रखना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जिस दिशा में भगवान बैठे हैं उसके विपरीत दिशा में आपने दीपक को बाती का मुख कर किया। ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको इस चीज़ का याद रखना है, इस दिशा भगवान बैठे हैं उसी दिशा में दीपक की बाती का मुख रख देना है, प्रज्वलित कर देना है भक्तों। अब हम आपको दिशा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोगों के घर पर लंबी बाती का दीपक भी जलाया जाता है, कुछ लोगों के घर में गोल बाती का दीपक भी जलाया जाता है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। जब भक्तों, अगला प्रश्न जो है कि पूजा घर मंदिर में जो घंटी रखी होती है, इसे हमें कब कब बजाना चाहिए, सुबह बजाना चाहिए या फिर शाम को बजाना चाहिए? घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए, कितनी देर तक बजाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जब भी घर में पूजा होती है उस समय आपको घंटी अवश्य ही कुछ बजाना चाहिए। तो सुबह के समय जब भी आप आरती करते हो या भगवानों की पूजन करते हो तो उस समय आपको घंटी बजाना चाहिए। अब जो लोग आरती करते हैं तो उन्हें तब तक घंटी बजाना चाहिए जब तक कि आपकी जो सुबह की आरती है वह पूरी ना हो जाए, तब तक आपको यह घंटी बजाना चाहिए। और जो लोग आरती नहीं करते हैं, मात्र भगवान को आरती देकर के अपना पूजन करते हैं, तो उन्हें 5 या फिर 7 बार घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए। तो दोस्तों, सुबह के समय आपको घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए। चाहे आप आरती कर रहे हों तब भी आपको घंटी बजाना चाहिए और आरती नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको 5 या फिर 7 बार अवश्य घंटी बजानी चाहिए। तो इसके अलावा भगवानों के लिए भोग करते हैं, भोग रखते हैं, उस समय भी आपको घंटी अवश्य ही बजाना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोगों के घर पर जब भी भगवानों को भोग लगाया जाता है प्रतिदिन, तो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाया जाता है। जैसे कि कुछ लोगों के घर पर लड्डू गोपाल जी के लिए भोग प्रतिदिन भोग बनाया जाता है। तो जब भी आप भोग लगाएं तो उस समय आपको घंटी जरूर ही बजाना चाहिए और यह घंटी भी आपको 5 या फिर 7 बार ही बजानी चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी वह घंटी बजाते हैं तो लगातार बजाते ही रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप भोग लगाएं तो 5 या फिर 7 बार घंटी बजा दें और उसके बाद आपको घंटी रख देना है। जो भी आप भोग लगाएंगे वह भगवान निश्चित ही स्वीकार कर लेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि शाम के समय की। जब भी आप शाम के समय
समय दिया करते हैं, तो क्या इस समय में भी आपको घंटी बजानी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि शाम के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल मना ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शाम के समय जल्दी का समय होता है और इस समय में भगवान विश्राम नहीं करते होंगे। तो यदि आपका मन है घंटी बजाने का शाम के समय दिया बाती करते समय, तो उस समय आप घंटी बजा सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ नहीं बजाई जाती है, तो आप मंत्र दिया बाती करके अपना पूजन शाम के समय में कर सकते हैं। बस आपको विशेष नियम ध्यान रखना है कि घंटी आपको मात्र 5 या फिर 7 बार ही शाम के समय में भी बजानी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद अगला सवाल आता है कि घर में जो घंटी रखी है वह कौन सी घंटी होनी चाहिए। जो दोस्तों, घर में हमेशा गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी का अर्थ यह होता है कि जो आपके घर में घंटी होती है, तो आपको अपने घर के मंदिर में वही घंटी रखनी चाहिए जो कि गरुड़ भगवान वाली घंटी हो, जिसका नाम गरुड़ घंटी हम लोग कहते हैं। अब दोस्तों, ऐसी घंटी नहीं रखना चाहिए जिसमें सिर्फ घंटी हो और ऊपर कुछ भी गरुड़ भगवान का मुख ना हो बना हुआ हो। तो ऐसी घंटी अपने घर में रखें ना। जिस घंटी के ऊपर जो है यहाँ पर भगवान का मुख बना हुआ हो और गरुड़ भगवान का मुख बना हुआ हो, और वह गरुड़ घंटी को वही घंटी आपको घर में रखनी चाहिए। घंटी का कभी भी आप अपने घर के मंदिर में दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए, और मंदिर की घंटी के हमेशा आपको घर के जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है उस मंदिर के गेट पर ही रखनी होनी चाहिए। यानी कि मंदिर का जो भी आप सामने वाला भाग होता है वहीं पर रखी होनी चाहिए। जिस तरीके से भगवान को आप अपनी तरफ मुख करके बैठाते हो, वैसे ही आपको गरुड़ घंटी को भी सामने की तरफ करके ही जो है रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पूजन करते समय 1 लोटा शुद्ध जल जरूर भर कर रख लेना चाहिए। जब अब हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको 1 लोटा बिल्कुल बड़ा जल भर कर रखना है, नहीं बड़ा लोटा है जल भर कर रखना है, ऐसा नहीं है। आप चाहे छोटी सी 1 लोटिया, जैसे आप लोग कहते हो, छोटी सी कुछ ऐसा